मैं आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी वीडियो जो है टेक्निकल इशू के कारण जो है वीडियो हमारा बीच में छूट गया था, अधूरा रह गया था। उसको जो है अभी फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखो बात क्या कर रहे थे, ईट का जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने होते हैं? 5 प्रकार का। पहला V1, V2, V3, V4, V5, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स। कितने प्रकार के मालिक है? तो सब लोग बोलना, देखो मेरे साथ। ईट जो V1 है, V1 जो है ये है हमारा प्लूरल। ये क्या हमारा V1 हमारा क्या है? प्लूरल। V1 हमारा क्या है? प्लूरल V1। हाँ, और V5 सिंगुलर। V5 सिंगुलर। V5 क्या है? V1 क्या है? प्लूरल। V1 यानी कि जो डूइंग वर्ब है उसका मेन जो वर्ब है, इस दुनिया में जो वर्ब का जन्म हुआ है, मेन वर्ब का जो जन्म हुआ है, जो उसका प्लूरल में जन्म हुआ है। किस में जन्म हुआ है? प्लूरल में। तो इसीलिए ईट जो है ये प्लूरल हो गया। ईट क्या हो गया? और ईट्स जो है इसमें एस लगा हुआ तो सिंगुलर हो गया। क्या हो गया? सिंगुलर। ईट्स क्या हो गया? और इसीलिए इसको जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कि V1 में एस या ई एस। V1 में एस या ई एस लगा करके सिंगुलर, प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है। प्लूरल से क्या बनाया जाता है? सिंगुलर। प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? V1 में एस या ई एस लगा करके क्या बनाया जाता है? प्लूरल से सिंगुलर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो एक और कहानी होता है। होता यूँ है कि इस दुनिया में नाउन का जो जन्म हुआ है, कॉमन नाउन का। कौन सा नाउन का? कौन सा नाउन का? कॉमन नाउन का जो जन्म हुआ है वह हुआ है सिंगुलर में। कॉमन नाउन का मतलब सिंगुलर में। जैसे काव, काव जो है ये सिंगुलर है। काव क्या है? इसमें एस या ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। एस या ई एस जोड़ करके क्या बना देते हैं? प्लूरल। एस या ई एस जोड़ करके क्या बना देते हैं? प्लूरल। क्या बनाते हैं? जैसे काज, जैसे काज बनाए हो, काव, काज, डॉग, डॉग्स, बॉयज, बॉयज। ऐसे हम लोग सिंगुलर प्लूरल ग्रामर में बनाए। कहाँ बनाए हैं? ग्रामर में बनाए हैं। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर क्या होता है? वर्ब में भी होता है। वर्ब में क्या होता है? वर्ब का जन्म हुआ है किस में? प्लूरल में। वर्ब का जन्म किस में हुआ है? जैसे ईट क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? नहीं, प्लूरल है। ईट क्या है? इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। जैसे ईट, एस जोड़ दो, एस या ई एस जोड़ दो, क्या हो गया? ईट्स। ईट्स क्या हो गया? सिंगुलर। तो देखो, समझ में आया? अब देखो, अब कहानी ये होता है, क्या होता है कहानी? कहानी ये होता है कि जिस तरह से मालिक जो है होते हैं, 5 भाई है। मालिक जो है, मेन वर्ब जो है वो कितने भाई है? 5 भाई है। उसका देखा देखौवल, उसका देखा देखौवल किसने किया? नौकर ने, बीइंग वर्ब ने कर लिया। उसका देखा देखौवल किसने कर लिया? बीइंग वर्ब भी कर लिया। बीइंग वर्ब मतलब 24 यानी कि नौकर। तो देखो, इसने भी क्या किया? मालिक का देखा देखौवल करके V1, V2, V3 और V4 और V5 बनाया। तो देखो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह से, कि जैसे पहले जो है V1 का जन्म, एम और आर का जन्म हुआ V1 में। एम और आर किस में है? V1 में। एम और आर किस में है? एम और आर किस में है? V1 में। उसी तरह से, ठीक है, वाज वेयर का भी जन्म होता है किस में? वाज वेयर का जन्म हुआ है। बताओ, कौन बताएगा?
तो यहाँ पर जो है इज एम आर सॉरी एम और आर जो है ये V1 है। एम और आर क्या है? V1 है। वाज वेयर जो है V2 है। वाज वेयर किस में रखा गया है? V2। और बीन जो है ये V3 हो गया। बीन क्या हो गया? V3। और बींग जो है V4। बींग क्या हो गया? V4। और इज जो है ये V5 है। इज क्या है? V5। यहां तक समझ में आया? एम और आर बताओ, ये V1 की V5? V1। ये V1 है। क्या है? V1। इज V5 की V1? V5। तो देखो इस तरह से हो रहा है। दूसरा देखो डू डज। डू जो है ये आता है V1 में। डिड जो आता है V2 में। और V3 में क्या आएगा? डन। क्या आएगा? डन। और V4 में क्या आएगा? डूइंग। V4 में क्या आएगा? और डज कहाँ आएगा? V5 में। डज कहाँ आएगा? V5 में। हैव हैज हैड में देखो हैव जो है V1। हैव क्या है? इसी तरह और भी हमारे पास है। हैव है, उसके बाद हैज है, हैड है, सॉरी हैज नहीं है। इसमें V2 में भी क्या होगा? हैडे होगा। V2 में भी क्या होगा? हैड। उसके बाद इसमें हैविंग हो जाएगा। इसमें क्या होगा? हैविंग। और इसमें हैज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? हैज। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद देखो ठीक है। तो देखो हम इसका डिटेल से और भी आगे जब वर्ब का पूरा डिटेल क्लास देंगे तो वहां पर बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में यही समझ लो इतने ठो। तो समझो यहाँ पर अब क्या हमने बताया? यहाँ पर बताया V1 सिंगुलर या प्लूरल? हाँ, कौन जवाब दिया? बहुत सुंदर जवाब, प्लूरल। V1 सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। V5 सिंगुलर। V5 कैसे हो गया सर? जैसे ये डूइंग वर्ब हुआ। V1 देखो प्लूरल है ना, इसीलिए ये जो है V1 क्या हो गया? प्लूरल। और V5 क्या हो गया? सिंगुलर। V5 क्या हो गया? सिंगुलर। अब देखो एकदम असली। अब जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो आज का हमारा क्या था? टॉपिक था। क्या टॉपिक था? कि हम ही के साथ इज क्यों लगाते हैं। तो देखो हमने यहाँ लिखा एक सब्जेक्ट ही। क्या लिखा? अब बताओ ही सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। ही क्या है? सिंगुलर। अब देखो ही के साथ आर लगा दूं? क्यों सर? क्योंकि ये प्लूरल है। ये क्या है? आर क्या है? प्लूरल है। आर क्या है? हाँ, ही क्या है? इसलिए तालमेल कर रहा है। इसमें तो इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। इसलिए ही के साथ क्या लगाना पड़ता है? इज। अब सही हो गया। ही भी सिंगुलर। ही क्या? और इज भी सिंगुलर। ही के साथ इज क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है। आई देखो, आई क्या हमारा? सिंगुलर। आई क्या है? लेकिन वर्ब लेता है प्लूरल। आई क्या हमारा? लेकिन वर्ब क्या लेता है? प्लूरल। वर्ब क्या लेता है? आई क्या है? और वर्ब क्या लेता है? प्लूरल। तो देखो यहाँ पर देखो एम किस कैटेगरी में है? सिंगुलर वाले में, प्लूरल वाले में? प्लूरल वाले में। इसलिए आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। अब देखो राम बताओ, राम सिंगुलर या प्लूरल? हाँ, राम के साथ आर लगा दूं? क्यों सर? क्यों नहीं लगाऊं? क्योंकि प्लूरल आर। हाँ, इसलिए राम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। राम के साथ क्या लगेगा? फादर देखो, फादर सिंगुलर या प्लूरल? बहुत सुंदर, सिंगुलर। फादर सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। फादर के साथ इज लगा दूं? हाँ, ठीक है। इस तरह से ये जो है। अब देखो एक सब्जेक्ट है वी। क्या है?
वी के साथ इज लगा दूं? क्यों सर, क्यों नहीं लगाऊं? हाँ, बहुत सुंदर। ये प्लूरल है और इज क्या है? सिंगुलर। लग सकता है, इसलिए वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर। अब देखो आई हमारा क्या है? सिंगुलर। आई क्या है? सिंगुलर। लेकिन वर्ब क्या लेता है? तो हैज लगा दूं? हैज लगा दूं? सही हो गया। क्यों, कैसे गलत हो गया? क्योंकि आई सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है, लेकिन ये वर्ब क्या लेता है? प्लूरल लेता है। हर वर्ब क्या लेता है? तो आई के साथ क्या हो जाएगा? हाँ, ही के साथ ही हैज लगा दूं? जी सर। हाँ, क्यों लगा दूंगा? क्योंकि ही, हाँ, ही क्या है और हैज भी क्या है? अच्छा, एगो सेंटेंस बताओ, वी के साथ हैज लगा दूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वी प्लूरल है और हैज सिंगुलर है। हाँ, इसीलिए वी के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा? आई के साथ डू लगा दूं? आई के साथ डू लगा दूं? हाँ सर। कैसे सर? आई सिंगुलर है, डू क्या है? प्लूरल है, लग सकता है। अच्छा, ही के साथ इट्स लगा दूं? जी सर। कैसे लगा सकता है? नहीं सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है। गलत है। ही के साथ इट्स लगा दूं? जी सर। क्यों लगा दूं? नहीं सर। ही क्या है? सिंगुलर है। इट्स क्या है? अब समझ में आया? जी सर। एस सर। यस सर। यहाँ पर जो कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पर बताया, ये टेंस में प्रयोग करेंगे। कहाँ प्रयोग करेंगे? टेंस में। अब समझ में आया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब एक विद्यार्थी का क्वेश्चन ये है, रोहित का क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है रोहित? रोहित ये कह रहा है कि सर V1 के बारे में तो बता दिए, V5 के बारे में बता दिए, लेकिन V2 ने बताए सिंगुलर है या प्लूरल? ये नो सिंगुलर नो प्लूरल। V2 क्या है? हाँ, ये सब ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। सिंगुलरों के साथ लगता है और प्लूरलों के साथ। V2 से लेकर के V4 तक ये सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी लगता है। इसमें कोई झंझट नहीं है। सिर्फ झंझट किस में है? V1 में और V5 में। V1 में और किस में? आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? अच्छा, अब गलती नहीं होगी ना? कोई कहेगा ही के साथ हैज लगा दो तो लगा दोगे? कौन कह रहा नहीं लगाओ? ही के साथ हैज लगाएगा भाई। अच्छा, कोई कहेगा आई के साथ आर लगाओ तो लगा दोगे? नहीं तो क्या लगाओगे? आई के साथ एम लगाओगे। दे के साथ आर लगा दोगे? जी सर लगा दोगे। तो समझ में आया? तो देखो, आज जो है हमने यहाँ पर वर्ब के बारे में बताया और सेंटेंस बनाने के लिए तो हम लोगों का कड़ी क्या चल रहा है? हम लोग सीख रहे हैं सेंटेंस। क्या सीख रहे हैं? सेंटेंस सीख रहे हैं। सेंटेंस बनाने के लिए सीख रहे हैं। सेंटेंस जो है इंग्लिश में कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होते हैं? अदर वर्ड होता है। क्या होता है? आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आप उतार लेते। हाँ, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। तो इससे पिछले वाला क्लास में हम लोगों ने समझा कि किस तरह से सेंटेंस को बढ़ाना है, किस तरह सेंटेंस को बढ़ाना है। तो देखो, अब जैसे एक फार्मूला लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस हाँ इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखो अब ये फार्मूला दे दिया,
इस फार्मूला से हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? एगो सब्जेक्ट बताओ। राम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? राम इज अ बॉय। राम इज अ, फिर लिखेंगे राम इज नॉट अ बॉय। राम इज नॉट अ बॉय। फिर क्या लिखेंगे? इज राम अ बॉय। इज राम अ बॉय। फिर क्या लिखेंगे? इज राम नॉट अ बॉय। इज राम नॉट अ बॉय। उसके बाद लिखेंगे व्हाई, हाँ, इज राम अ बॉय। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे व्हाई इज राम नॉट अ बॉय। क्या लिखेंगे? नॉट अ बॉय। अब आंसर देंगे इसका। क्या? इसका आंसर। इसका आंसर। तो आंसर देखो, इसको मैंने बताया था क्वेश्चन लिखना है। ये क्वेश्चन मानना है, इसके सामने आंसर लिखना है। ठीक है। तो राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो बोलो यस यस यस, राम इज अ बॉय। यस, राम इज अ बॉय। राम इज नॉट अ बॉय, राम एक लड़का नहीं है। नो नो, राम इज अ बॉय। नो नो, राम इज अ नॉट, राम इज अ बॉय। नो नो, राम इज अ बॉय। इज राम अ बॉय, क्या राम एक लड़का है? क्या राम एक लड़का है? तो यस, राम इज अ, यस, राम इज अ बॉय। यस, राम इज अ बॉय। इस सब में देखो। और उसके बाद राम इज राम नॉट अ बॉय। नो नो, राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। देखो, अच्छा तुम लोग एक चीज देख रहे हो, नोट कर रहे हो क्या? कि ये जो राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ये चारों एक क्या हुआ? यहाँ खाली यस नो नो, यस नो नो। बाकी कह रहा है वाई इज राम अ बॉय, राम एक लड़का क्यों है? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? आई डोंट नो। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, अभी इसका आंसर नहीं जानते। तो आई डोंट नो क्या लिख देना है? आई डोंट नो। आई डोंट नो क्या लिख देना है? आई डोंट नो। बस ये 6 गो हो गया। इसी तरह से 2 पेज पर डे हमें क्या करना है? बनाना है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर ले, और जो है बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और जो है इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे जो बेसिक इंग्लिश सीखने वाले बच्चे हैं उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है। और हाँ, लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।